बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की अथ मोहिनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्म नंदन, पहले रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा, उस कथा को मैं कहता हूँ, आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत में सुनना चाहता हूँ। हे महामुनि, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूँ, इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया। तुम्हारी बुद्धि सदा युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण यह आप सरीखे मनुष्य के करने योग्य हैं। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस शुभ कथा को एक ग्रसित से सुनो। सरस्वती के तट पर भद्रवती नाम की सुंदरपुरी है। वह घूतिमान नाम का राजा राज करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उसे वैष्णव के सु सुमा सुमानुभूति मान मेधावी कीर्ति सुकृति दुष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। पांचवा दुष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। वेश्याओं से रमन तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। जुआ आदि का उसको व्यसन था। पराई स्त्रियों से गमन करता था। देवता, अतिथि, वृद्धा, पितर और ब्राह्मणों आदि को पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अवैध वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वेश्या के गले में बाहें डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बंध बंध वो बंधुओं ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने से वेश्याओं ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से प्राण बचे। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लगा। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते थे, किंतु पिता के भय से छोड़ देते थे। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। फिर वह दुराचारी दुष्ट बुद्धि
मजबूत बेड़ियों से बांधा गया। कोड़े की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित किया और उससे कहा कि हे मंदबुद्धि, तू मेरे देश में मत रह। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ी कटवा दी। वह राजा के डर से निर्जन वन में चला गया। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मिर्गा, सूकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, कंक, तीतर और मूषकों को मारने लगा। इसके अतिरिक्त और जीवों को भी मारने लगा। निर्दयी, दुष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कोंडी या ऋषि के आश्रम में गया। बैसाख के महीने में गंगा जी स्नान किए हुए तपस्वी कोंडी या मुनि के पास शोक से पीड़ित दुष्ट बुद्धि गया। उनके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंद के स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए। दुष्ट बुद्धि प्रणाम करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो, उस उपाय को तू सावधान चित्त से सुन। बैसाख शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत करे, वह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इसका उपाय करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन को सुनकर दुष्ट बुद्धि मन में प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। हे नुपुर श्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके सब पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। फलहार, इस दिन गौमूत्र का सगार लेना चाहिए। इस दिन गौ का मूत्र जरूर थोड़ा सा पीना चाहिए। 15 अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु बोले कि हे गीता का 15वां अध्याय का महात्म। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में पृथ्वी सिंह नाम का एक राजा राज करता था। उसका मंत्री सूरवीर काफी साहसी था। राजा उस पर नेत्र मूंद कर विश्वास करता था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वह राजा की हत्या करके स्वयं राज गद्दी पर बैठ कर राज सुख भोगना चाहता था। एक दिन मंत्री ने देखा कि राजा बेसुध सोया हुआ है, उसके रक्षक भी गहरी नींद में हैं। मंत्री ने उसी समय राजा पृथ्वी सिंह, उसके रक्षकों और हितैषियों की हत्या कर डाली और स्वयं राज सिंहासन पर विराजमान हो गया। सूरवीर को राज्य करते हुए बहुत समय बीत गया और एक दिन वह भी मर गया। जब यमदूत ने उसे धर्मराज के समक्ष पेश किया तो धर्मराज ने कहा कि हे यमदूतों, यह बहुत बड़ा पापी है, इसे घोर नरक की यातना दी जाए। यमदूत उसे नरक में ले गए। काफी समय तक नरक भोगते
रहने के पश्चात धर्मराज की आज्ञा अनुसार उसे घोड़े की योनि में जन्म मिला। घोड़ों के एक सौदागर ने उसे खरीद लिया और अपने अन्य घोड़ों के साथ उसे भी अपनी घुड़साल में बांध दिया। एक दिन घोड़ों का सौदागर बहुत से घोड़े लेकर दूसरे नगर में गया। उस घोड़ों में सूरवीर भी था। उस नगर के राजा को नए नए घोड़े खरीदने और उन पर सवारी करके शिकार खेलने का काफी शौक था। राजा ने उसे सौदागर को बुलाया और एक घोड़ा पसंद करके खरीद लिया। वह घोड़ा वही मंत्री सूरवीर था जिस राजा ने खरीदा था। जब राजा ने उस घोड़े पर हाथ फेरा तो उसने राजा की ओर देखकर मुंह फेर लिया। वह देखकर राजा आश्चर्यचकित में पड़ गया। उसने एक योग पंडित को बुलवाया और उससे पूछा कि हे ब्राह्मण देव, हमने जो घोड़ा अभी खरीदा है, उसने हमारे चेहरे की ओर देखते ही अपने मुंह फेर लिए। इसका क्या कारण हो सकता है? पंडित ने कहा कि हे राजन, इस घोड़े ने ऐसा करके आपको प्रणाम किया है। राजा पंडित के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद राजा उसी घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गया। राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में काफी दूर तक निकल गया। पहले राजा तीर से शिकार करता था, लेकिन उस दिन वह अपने शिकार को हाथों से पकड़ कर मारने लगा। राजा को उस दिन शिकार में काफी आनंद आया और वह काफी प्रसन्न भी था। शिकार खेलते खेलते जब दोपहर हो गई तो राजा को प्यास लगी। उस पास ही स्वच्छ जल से भरा एक तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के तट पर एक साधु की कुटिया थी। राजा वह अपने घोड़े से उतरा और घोड़े को एक वृक्ष से बांधकर साधु की कुटिया में चला गया। उसने देखा कि साधु अपने पुत्र को गीता के 15वां अध्याय का पाठ याद करा रहा था। उसने वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर अपने बेटे से कहा कि इस कंठ स्थल करो और खेलो। राजा ने जिस वृक्ष के साथ घोड़े को बांधा था वह अनेक पत्तों पर गीता के श्लोक लिखे पड़े थे। साधु का पुत्र वृक्ष का पत्ता लेकर खेल भी रहा था और श्लोक भी याद कर रहा था। उसी पत्ते पर अचानक घोड़े की दृष्टि पड़ी। गीता के 15वें अध्याय के श्लोक को देखते ही उसे घोड़े की अधरम देह छूटी और उसने देह पाई। कुछ ही क्षणों बाद पानी पीकर राजा साधु की कुटिया से बाहर उस वृक्ष के पास आया जहां उसने घोड़ा बांधा था, लेकिन वहां उसका घोड़ा मरा पड़ा था। वह देख कर राजा चिंतित होकर बोला कि मेरा घोड़ा कैसे मर गया। तब आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर जाते हुए घोड़े ने कहा कि हे राजन, तेरे घोड़े का चेतनाए रूप में हूँ। मैंने देव देह पाई है और अब मैं वैकुंठ को प्रस्थान कर रहा हूँ। राजा ने उससे पूछा कि ऐसा तूने कौन सा पुण्य किया है। तब वह बोला कि इसका कारण तू साधु से पूछ। राजा ने साधु से पूछा तो साधु ने बताया कि हे राजन, तेरे घोड़े के मृत्यु शरीर के पास पड़े पत्ते पर गीता के 15वां अध्याय का श्लोक लिखा हुआ है। घोड़े ने इस श्लोक के अक्षर देखे जिसे से वह सतगति को प्राप्त हुआ।
भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, यही 15वां अध्याय का महात्म है, जिसका पाठ करने से पापी मंत्री भी घोड़े की योनि त्याग कर देवदेही हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। गीता माता की जय। एकादशी माँ की जय। एकादशी महात्म की जय हो।